नमस्कार, फिर पैसा बोलता है में आपका स्वागत है, मैं आनंद श्रीनिवासन। कल अमेरिका में भारी गिरावट थी। पिछली 3-4 दिनों से अमेरिका में स्टॉक मार्केट गिर रही है। स्टॉक मार्केट के अलावा बिटकॉइन में बड़ा क्रैश हो रहा है। सारी क्रिप्टो वर्ल्ड में एक क्रैश है। लगभग 1,60,000 करोड़ डॉलर अभी तक नुकसान हुआ है। आप इसे 100 बार गिने वही नुकसान है। ये नुकसान सिर्फ बिटकॉइन और इथेरियम में भी है। अनेक ऐसे कॉइन्स हैं जिसके नाम हमारे मुंह में भी नहीं आते हैं, उनसे भी बड़ा नुकसान है। भारत में क्रिप्टो 1 साल से बैंड है। मैं आप सबको यही बता रहा था, एक अनकंट्रोल्ड अनगवर्नड असेट में इन्वेस्ट नहीं कीजिए, फोमो में मत पड़िए, एक बड़ा नुकसान जरूर आएगा। लोग कहते थे कि ये एक नया गोल्ड है, गोल्ड को खत्म कर देगा। इतना गिरावट के बाद भी गोल्ड अभी भी इस साल लगभग 50% ऊपर है। जब मैं बात कर रहा था आज 200 रुपया का इजाफा होके 11,600 तक पहुंच गया है गोल्ड 22 कैरेट। गोल्ड में इतना बड़ा नुकसान कभी नहीं देखा गया रुपया में। अगर गोल्ड डॉलर में गिरता है तो भी रुपया में फायदा होगा, क्योंकि भारत में ट्रेड डिफिसिट बहुत ज्यादा है। कल मैंने विश्लेषण की थी, हमको गोल्ड में फायदा ही फायदा है। बिटकॉइन नॉन ट्रेडिशनल वोलेटाइल एसेट है, ह्यूमन कंस्ट्रक्ट है और सारे ह्यूमन कंस्ट्रक्ट फैलेबल हैं, इसीलिए हमें इनको अवॉइड करना चाहिए। सरकार ने अच्छा काम किया कि इसको बैन किया था, फिर भी जिन्होंने इसे ब्लैक में खरीदा उनके लिए एक बड़ा नुकसान है। अमेरिका में ये बबल के फियर के कारण बहुत ज्यादा सेल ऑफ हो रहा है, लेकिन आज एशियन मार्केट स्टेबल रही, भारत में भी स्टेबल रही। कल जो 100 पॉइंट गिरा उसे जाकर 140 पॉइंट ऊपर मार्केट क्लोज हुई है। फिर भी आज भी बैंक निफ्टी के बदौलत ये मार्केट ऊपर गई है, और बैंक निफ्टी को पुश करने वाला एक ही है, वो है पब्लिक सेक्टर बैंक्स, जो लगभग 10 साल 15 साल हाई में है। सिर्फ इस न्यूज़ में कि और कंसोलिडेशन होगा और बड़ा बैंक बन जाएगा, लेकिन बड़ा बैंक बेहतर बैंक नहीं होगा, कल मैंने आपको कहा था। तो ये बहुत रिस्की है। कल मेरे अंग्रेजी की प्रोग्राम में कहा था, क्यों गूगल सरवाइव किया जाएगा इस ये बेट में, और गूगल ही विनर होगा, क्योंकि जो भी ये प्रोडक्ट है उसे डिस्ट्रीब्यूशन ही इम्पोर्टेंट है। डिस्ट्रीब्यूशन भगवान है। तो गूगल के पास 72% की एंड्रॉयड मार्केट ऑलरेडी है। वो एप्पल को $18 बिलियन सालाना पेमेंट करती है, क्योंकि सफारी में गूगल को डिफॉल्ट ब्राउजर बनाने के लिए। शायद परप्लेक्सिटी बेटर प्रोडक्ट हो, एंथ्रोपी बेटर प्रोडक्ट हो, लेकिन जो गूगल की रीच की माइट है वो रीच नहीं कर पाएंगे। बिंज में चैट जीपीटी को इंटीग्रेट करने के बाद भी बिंज का जो परफॉर्म पेनिट्रेशन है वो सिर्फ 0.4% इंक्रीज हुआ है। इसीलिए मैंने 2 महीने साल पहले ही मैंने गूगल पे इन्वेस्टमेंट करने की निश्चय ली, और जो लोग हमारे फॉरेन पोर्टफोलियो की हमें फॉलो करते हैं उन्होंने भी गूगल कंसिडर की थी। मुझे खुशी है, मैंने स्ट्रैटेजी को वैलिडेट करते हुए वॉरेन बफेट की कंपनी ने भी पिछले क्वार्टर में फॉर्म 13F को देखें तो अल्फाबेट में बड़ा इन्वेस्टमेंट की है। उन्होंने 4.8% की इन्वेस्टमेंट अनाउंस की है। भारत में न्यूज़ ये है कि हिंदुस्तान यूनिलीवर ने अपना आइसक्रीम डिवीजन को सेपरेट करने का प्रक्रिया खत्म किया है। वो 5 दिसंबर को ऑफिशियल डीमर्जर डेट होगा, उसके बाद वो कंपनी सेपरेटली लिस्ट होगा। क्वालिटी वॉल्स आइसक्रीम को एक सेपरेट कंपनी में बना रहे हैं। दूसरी बात ये है
कि इन्फोसिस ने अपना 18,000 करोड़ बाईबैक प्रोग्राम का कल से आरंभ कर रही है। एली लिली को एक ड्रग अप्रूवल मिल गई है अल्जाइमर्स को ट्रीट करने के लिए। जाइडस लाइफ साइंसेस ने जैसा शैम्पू पाउचेस हैं कॉफ के लिए एक पाउच अनाउंस किया है जो कॉफ मेडिसिन को सिंगल पाउच में बेच सकते हैं। जाइडस लाइफ साइंसेस की जो वैल्यूएशन है वो बहुत अच्छी है। आप इसको कंसिडर कर सकते हैं इस दाम में। और बात यह है कि वोक्सवैगन ने अनाउंस किया है कि भारत में वो ईवी की इन्वेस्टमेंट्स को कट करेंगे क्योंकि उनकी राय ये थी कि उन्हें एक नया इंडियन पार्टनर चाहिए था जो अपना ईवी का कॉस्ट शेयर करे। जेएसडब्ल्यू ने वोक्सवैगन से बात की और वो मीटिंग कहीं भी नहीं चला। भारत में दो भारतीय कंपनीज ने ईवी टेक्नोलॉजी को मास्टर कर ली। एक है टाटा मोटर पैसेंजर व्हीकल और दूसरा है महिंद्रा एंड महिंद्रा। सो तीसरे प्लेयर को पकड़ना बहुत मुश्किल है। आईटीसी ने सुरक्षा नाम का एक नया प्रोजेक्ट स्टार्ट किया है। उनकी जो सनराइज स्पाइसेस डिवीजन है उन्होंने वो लगभग 15 लाख लेडीज जो घर में खाना पकाते हैं, फूड की स्ट्रीट वेंडर हैं और जो मैरिज कैटरर्स हैं, इन सबको ट्रेन करेंगे फूड सेफ्टी में। उनको एफएसएसए की जो सेफ्टी सर्टिफिकेशन है वो दिलाएंगे। इस कार्यक्रम से वो बॉटम ऑफ द पिरामिड को पेनिट्रेट करना चाहते हैं। उनकी जो सनराइज प्राइसेस हैं जो ईस्टर्न इंडिया नॉर्थ ईस्ट इंडिया में बहुत पॉपुलर है वहाँ उसको इंट्रोड्यूस करने की कोशिश है। ऐसा 1.5 मिलियन पीपल को ट्रेन करने से वो सोसाइटी के लिए एक सीएसआर इनिशिएटिव लॉन्च कर रहे हैं ताकि फूड सिक्योरिटी मेन स्ट्रीम में आ जाए और स्ट्रीट वेंडर भी अनअडल्ट्रेटेड फूड यूज करें। उसी फायदा में वो उनको सनराइजर्स भी बिकेगा। इसके पहले आईटीसी ने ई चौपाल नाम का एक प्रोग्राम लॉन्च किया था इंडियन फार्मर्स के लिए, जहां फार्मर्स को डायरेक्टली पता लग जाए कि क्या प्राइसेस मंडी में बिक रही है। क्योंकि आईटीसी ये ट्रांसपेरेंटली कर रही है, आईटीसी उसी प्राइस में फार्म में ही उसको खरीदना शुरू की। ऐसे ही आईटीसी की एग्रीकल्चरल एक्सपोर्ट्स डिवीजन को इतना बड़ा फिलिप मिला। यही टेक्निक और कॉपी बुक सनराइजर्स में वो यूज कर रहे हैं। मॉर्गन स्टैनली ने कहा है कि भारत की जो सेंसेक्स है फ्लैगशिप इंडेक्स वो 1,07,000 तक पहुंच सकती है। मैं उनसे पूर्ण सहमति हूँ कि एक दिन 1,07,000 तो जरूर पास हो जाएगा, लेकिन ये कहना कि वो दिसंबर 2026 तक पहुंच हो जाएगा वो बहुत रिस्की है। ग्लोबली मार्केट बहुत ओवर वैल्यूड है और एक मेटासाइज्ड ट्यूमर जैसा ये बूम चल रही है। अगर ये बूम में करेक्शन होती है तो भारत की मार्केट को भी अफेक्ट करेगा। ऑलरेडी भारत की मार्केट में एफआईआई स्टॉक्स लगातार निरंतर बेच रहे हैं, अभी तक उन्होंने खरीदना भी शुरू नहीं किया। तो ये कहना बिना तत्व कि ये 1,07,000 तक पहुंच जाएगा जब अर्निंग्स वीक है, ये बहुत बे हार्टेड है। मुझे नहीं लगता कि अगले 12 महीने में 1,06,000 तक पहुंच जाएगा। किसी ने भी हमको ये नहीं कहा पिछले 13 महीने निफ्टी फ्लैट रहेगा, कुछ गिरेगा कुछ ऊपर आएगा, लेकिन ओवरऑल फ्लैट है। वैसे ही सेंसेक्स अर्निंग्स के डिपार्टमेंट है। अगर अर्निंग्स ने बहुत अच्छा काम किया तो मार्केट और ऊपर जाएगा, नहीं तो यहीं पे रहेगा। आज के लिए इतना ही। आपने इस पॉडकास्ट को सुना इसके लिए मैं आपका आभारी हूँ। हो सके तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल नोटिफिकेशन दबाएं। इस वीडियो को अपने दोस्त और रिश्तेदार के पास भेजें
और उन्हें देखने की आग्रह करें। नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद। नीचे एक ईमेल स्क्रॉल हो रहा है, इसका ईमेल एड्रेस है paisa bolta hai.np@gmail.com। अगर आप मुझसे संपर्क करना चाहते हैं तो इस ईमेल में मेल भेजें, मेरी टीम आपसे बात करेगी। फिर से बता रहा हूँ मैं, paisa bolta hai.np@gmail.com। इसमें आप मेल भेज सकते हो, मेरा टीम आपसे संपर्क करेगा।